हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो। मास्टर्स पहली गेंद पर विकेट का पतन। कैच कौन पकड़ा? कैच सेट कर लीजिए मनोज भाई, एक बार वापस सेट कर लीजिए। कैच कौन पकड़ा? कैच करने वाले वहां पर फील्डर हैं विनोद। प्यार से पप्पू भी बुलाते हैं, प्यार से तो ये भी बुलाते हैं कि कोई टोपी लगाए ना लगाए वो टोपी लगा के रखते हैं। मुस्कुरा रहे हैं विनोद भाई। और एक नाम है विनोद वड़ाला भी इन्हें बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? वाइड का इशारा आता हुआ। और यहाँ पे रनों की अगर बात करें तो 1 रन बने हैं, लेकिन 1 विकेट भी गिर चुका है। एक गेंद भी डाली गई है। अरविंद बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार बल्लेबाज देके फ्रंट फुट पे आए, गेंद को खेला। फील्डर हैं नितिन वहां पे, लॉन्गन के क्षेत्र से आए और अच्छी फील्डिंग करते हुए 2 गेंद पे 2 रन खर्च किए हैं यहाँ पर गेंदबाज अरविंद। लेकिन सामने विवेक, विवेक के लिए गेंद, बल्ला जरूर चला लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई नहीं। नाकोड़ा एंकर के झटके ये टीम है और सामने है मास्टर्स की टीम जो टॉस जीत के बैटिंग करने का निर्णय ली है। अरविंद गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार गेंद थोड़ी सी नीची थी गेंद, बल्ले पे नहीं आई। और अब देखिए ये कलात्मक बल्लेबाजी है, हवा में गेंद को खेला है, सिंगल यहाँ पे है या डबल मिल जाएगा। भावेश वहां पे फील्डर है, तेज तरह थ्रो जाता हुआ, थ्रो बहुत सटीक था बिल्कुल विकेटों पे, लेकिन थोड़ा सा बच गए। थोड़ा सा और अगर विकेट पे जाकर के गेंद टकराती तो जाना पड़ता। 4 गेंद हुई है, 5 गेंद हुई है और 4 रन बन चुके हैं इस समय मास्टर्स के। पहला विकेट पहली गेंद पे गिरने के बाद थोड़ी सी संभलने की कोशिश करनी पड़ेगी। 6-6 ओवरों का निर्धारित मुकाबला, 10:45 पे इनिंग शुरू हुई है, 25 मिनट में इनिंग को समाप्त करना है। इस बार देखिए नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो जाता हुआ, स्ट्राइकर एंड पे भी थ्रो जाता हुआ, क्या आउट है क्या नहीं है। सारे फील्डर अंगुलियों को हवा में खड़ा किए हैं, अंपायर भी शायद सहमति जता दिए हैं, जाना पड़ेगा यहाँ पे बल्लेबाज को। आउट हुआ ये? दर्शन राकेश जैन इस समय, राकेश भाई जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और अब देखिए मुकाबला दिलचस्प होगा। अभी तो फिलहाल राकेश दोषी जी इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे होंगे। स्ट्राइकर एंड पे जब जाएंगे तो मजा आएगा कि एक तरफ गेंदबाजी करने के लिए नरेश दादा और दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने के लिए अगर राकेश भाई हो तो बहुत मजा आने वाला है। नरेश नरेश जैन, नरेश दादा, यस। गेंदबाज नरेश, आयु मात्र 24। 24? आपने ज्यादा बता दिया यार किशोर जी। 16 साल के युवा। 5 पर 2। सामने राजकुमार। वाह, अच्छी सूचना आपने दिया ये आशीष भाई कि पहले बेटे की शादी हुई थी, दूसरे बेटे की शादी भी अभी ये 15 तारीख को हुई है। देख करके नहीं लगते, 2-2 बहुओं के ये ससुर जी हैं।
उम्र 6 पर कम 2। लगती है, फिटनेस पे ध्यान देते हैं और अच्छी बात है हम सबके लिए और सीखना चाहिए हम सबको, सबको सीखना चाहिए। और यहाँ पे अब ये मुकाबला दिलचस्प होगा, गहरी दोस्ती है। वाइड का इधर इशारा और वाइड भी जिसके गेंद पे गया है ना, वही मॉडर्न सिरेमिक वाइड है ये गेंद बहुत अच्छी, लेकिन सम्मान दिया। दादा का सम्मान सभी करते हैं, हमको भी करना है। राकेश भाई कह रहे हैं कि बहुत 11वां सीजन है चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है किशोर जी। लेकिन 1.2 ओवर के बाद 8 रन मास्टर्स के, तो अच्छी गेंदबाजी नाकोड़ा एंकर के झटके की तरफ से भी हो रही है नरेश दादा की तरफ से। जी हाँ, 8 पर 2। दादा की अगली गेंद सामने राज, इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। अब दादा के दृष्टिकोण से देखें, वाइड की गेंद को एंजॉय करे या फिर खफा हो जाए। वाइड की गेंद हो रही है तो मॉडर्न सिरेमिक का प्रमोशन हो रहा है, और अगर वाइड गेंद जाती है तो टीम का नुकसान। क्या बात है किशोर जी, कुछ तो होगा। देखिए कहीं फायदा होता है कहीं नुकसान होता है, लेकिन ये गेंद देखिए ऑफ स्टंप के बाहर के इसे खेला, कवर्स के छत में फील्डर चौकन्ने हैं, अच्छी फील्डिंग हुई है, केवल 1 रन। वाइड भले गेंदें गई हैं किशोर जी इस ओवर में, लेकिन अभी देखें तो नरेश दादा मात्र 4 गेंद पे 4 रन दिए हैं। बहुत कंजूस गेंदबाज है नरेश दादा। 9 पर 2। अब सामने राकेश, ऐसे मित्र लेकिन कट्टर प्रतिस्पर्धी मैदान पर। सम्मान देने का प्रयास, बाहरी किनारा लगा, देखना होगा किनारा लगा है या नहीं है। जी हाँ, किनारा नहीं, 22 का इशारा आया था। ये 10 रन 2 विकेटों का पतन टीम मास्टर्स। अभी तक तो मैं ही बोलता था कि राकेश भाई के नाम की पर्यायवाची कितनी है, लेकिन आपने भी बोल दिया राका। राका का मतलब होता है शशि इंदु, यानी कि जिन्हें राकेश कहा जाता है, चांद कहा जाता है, चंद्रमा। लेकिन फिलहाल नरेश दादा की ये गेंद फुल टॉस बना लिया और यहाँ पे खेला है, 1 रन मिल जाएगा। बड़े आराम से खेल रहे हैं वहां पे राजा भाई। लॉन्गॉन का जो गढ़ है वो नितिन हिंगड़ भाई ने संभाला है। बहुत खूबसूरत फील्डिंग। अब कुल मिलाकर रन संख्या 2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेटों के पतन पर 11 फॉर 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2। 11वां सीजन है और 11 रन बने भी हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 विकेट के नुकसान पे डीजे। बस बस बड़ा हो गए, अब कुछ करिए। ग्यारह पर 2। नितिन टू राजकुमार, फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। 1 बाउंस, गेंद को रोका, केवल 1 नो का इशारा। मॉडर्न सिरेमिक नो। 13 रन बने हैं, 2 विकेटों का पतन। वैसे मॉडर्न सिरेमिक के पास जब आप जाते हैं, कोई भी आइटम आपको चाहिए वहां पर, बिल्डिंग मटेरियल्स से लेकर के सारी चीजें, तो वहां पर यस होता है, लेकिन यहाँ पे नो, मॉडर्न सिरेमिक नो भी है। इस बार देखे डीबी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा यहाँ पर राकेश दोषी को। और रन संख्या पहुंच चुकी है कुल मिला के 15 पर 14। 2.1 ओवर के बाद किशोर जी 14 पर 2। 14 पर 2। समय दोनों बल्लेबाज ले चुके हैं, अब मारधाड़ का समय आ चुका है। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। भावेश गेंद की तरफ जब आते हैं तो गेंद भी मानो कह देती है भावेश भाई आराम से। 15 पर 2, 15 फॉर 2। 15 पर 2। नितिन टू राकेश, अब तक की रन संख्या 15, 2 विकेटों का पतन, 2.2 गेंदे। एक और फुल टॉस और ऑफ स्टंप के काफी बाहर, नो का इशारा। मॉडर्न सिरेमिक नो। सोलह पर 2, फ्री हिट भी। अब लीगल डिलीवरी, ये बढ़िया वापसी नितिन की कही जाएगी, क्योंकि
राकेश भाई के खिलाफ फ्री हिट पर अगर आप गेंद डॉट कर रहे हैं तो आपने जीत लिया है बस। अब ये तो अनोखा अंदाज है, ये बहुत ही अनोखा अंदाज, बहुत अनोखा अंदाज। 16 पर 2 और बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। सत्रह रन, 2 विकेटों का पतन 2.5 गेंदों में। आजकल इस अंदाज में स्ट्रोक खेलने का ही जो हरकतें हैं वो बढ़ने लगी हैं। मनोज जी, स्कूप स्ट्रोक हो गए, स्लॉग स्ट्रोक हो गए, रैंप स्ट्रोक हो गया। इस बार विकेट का हुआ है पतन और राकेश भाई का रो स्ट्रोक भी बहुत गजब का था। अब विकेट का हुआ है पतन। सत्रह रन, 3 विकेटों का पतन। मां स्टार्स के खिलाड़ी चमकने का प्रयास कर रहे हैं बट नाकुड़ा द एंकर झटके के गेंदबाज हमेशा एक एक तो झटका दे ही रहे हैं। 17 पर 3। अब राकेश का साथ देने नॉन स्ट्राइक एंड पर है जय किशन। मनोज जी, पिछले दशक भर से हम जेपीएल के साथ में जुड़े हुए हैं। जब भी ऑलराउंडर्स की बात होती है, जय भाई की बात होती है, जब भी आप टॉप 5 ऑलराउंडर चुनेंगे पिछले दशक में, तो कहीं ना कहीं उन 5 में आपको जय भाई का नाम दिखाई देगा। ऐसे बल्लेबाज, ऐसे गेंदबाज और ऐसे होनहार खिलाड़ी। ना केवल ऑलराउंडर की बात आती है किशोर जी, लेकिन जब जब स्टाइलिश खिलाड़ी की भी बात आती है तब भी उसमें ये नंबर 1 पे ही रहते हैं। बहुत शानदार ये बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उससे खूबसूरत बात होती है कि स्टाइलिश खिलाड़ी हैं और हर सीजन में इनके बालों की स्टाइल कुछ ना कुछ अलग होती है। इस बार देखिए गेंद को खेला है यहाँ पे और क्या पहली गेंद पे जाना पड़ेगा। अब दोनों बंधु इस समय, एक तरफ है राकेश भाई तो स्ट्राइकर एंड पे अब जा रहे हैं हितेश भाई। हाँ, बहुत सारे नाम हैं। स्टुआ मार्कवा कह दीजिए, एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर कह लीजिए, सेनली ब्रेटली कह लीजिए, बहुत सारे नाम हैं। हाँ, एक नाम ऐसा है जो नहीं लूंगा, नहीं राकेश भाई आके हिसाब किताब बराबर करेंगे कि नहीं ये नाम क्यों दिया मुझे। लेकिन इस बार हवा में गेंद थी और सिंगल यहाँ पे मिलेगा या डबल की मांग है। पहुंच जाएंगे राकेश भाई, पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो दोनों भाइयों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना केवल घर में है बल्कि मैदान में भी देखने को मिल रही है। 1 पे 2 बना करके खेल रहे हैं। स्कोर 3.3 ओवर के बाद 20 पे 4 मास्टर्स का। 20 पे 4। दोषी परिवारजन कहते हैं हमारे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। देखिए वही वो क्षण है, करण अर्जुन आ गए। 21 पर 4। और करण अर्जुन जो आए, इसमें किसको करण का नाम आप देना चाहेंगे, किसे अर्जुन का नाम देना चाहेंगे? किशोर जी आप बताएं। बड़े भाई कौन है वैसे?
निसंदेह वहीं राकेश भाई बड़े हैं। तो करण वो हो गए। सिंगल बटोरने का प्रयास, बहुत बढ़िया तालमेल। भाइयों के बीच जब जब तालमेल रहा है ना, कोई उसे हरा नहीं पाया। इतिहास गवाह है। राम के साथ लक्ष्मण थे तो उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया। रावण के साथ विभीषण नहीं था तो रावण सब कुछ होते हुए भी लंका हार गया। जय श्री राम मनोज जी। जय श्री राम। 22 पर 4। ये बड़ा प्रहार करने की मंशा थी वाइडिश लॉन्गॉन के क्षेत्र में। खूबसूरत फील्डिंग, केवल सिंह, केवल सिंगल। इस सिंगल के साथ 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 4 विकेट भी गिरे हैं और कुल मिलाकर रन संख्या 23। पिछले आधे घंटे पहले हमने कहा था 10 मिनट बाद नाश्ता बंद हो जाएगा। अब आधे घंटे के बाद भी हम कह रहे हैं कि 10 मिनट बाद नाश्ता बंद हो जाएगा, लेकिन इस बार फाइनल है। दिग्गी भाई कह रहे हैं इस बार फाइनल है, अब मैं नहीं रुकने वाला हूं। रुकने वाले हम भी नहीं है क्योंकि 25 मिनट में इनिंग समाप्त करनी है तो रुकना नहीं है। भावेश इस समय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, खली के नाम से जाने जाते हैं। 4 ओवर में 23 पे 4 है इस समय। पहले बल्लेबाजी करते हुए मास्टर्स का स्कोर। किस प्रकार से यहां पे बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, देखने वाली बात होगी। मिलन हार्डवेयर, हाँ मिलन हार्डवेयर हमारे नाश्ते के लाभार्थी है मनोज जी। नाश्ता आपने किया किशोर जी? मनोज जी, जो जलेबी है, जो पापड़ी है, जो उपमा है, इडली और साथ में सांबर और मेदू वड़ा भी। याद मत दिलाइए, नहीं मैं दोबारा चला जाऊंगा। मिलन हार्डवेयर आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आखिरी 10 मिनट दर्शकों के लिए। मिलन हार्डवेयर पे मिलन हमारा भले नहीं हुआ हो, लेकिन आज ब्रेकफास्ट काउंटर पे मिलन हार्डवेयर की तरफ से जो नाश्ता परोसा गया है ना, बड़ा मजा आ गया खा करके। बड़ी एनर्जी आ गई, ताकत जान सब कुछ। लेकिन भावेश की ये जानदार गेंदबाजी, हवा में तैर रही थी गेंद। क्या खूबसूरत ये गेंदबाजी है, लंबी है कदकाठी और चौड़ी है 56 इंच की इनकी छाती। और जब गेंदबाजी करते हैं तो गेंदबाजी नहीं, ये होती है कोई न कोई कलाबाजी। देखिए भावेश भाई जैसी अगर पर्सनालिटी हो, अगर वो गेंदबाज स्पिन भी डाले ना तो भी बल्लेबाज डर जाए। और ये वैसे भी तेज हैं। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, अपील भी हुई। मेरे घर पे भी बच्चे यूट्यूब पे लिंक जाता है ना, तो देखते हैं भावेश भाई को देख करके बोलते हैं पापा अगर इतनी बड़ी, इतनी अगर अपनी हाइट हो जाए ना तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन में खड़े रहोगे, एक बार देखोगे रास्ता लोग छोड़ देंगे। 23 4 विकेटों के पतन पर। वाह क्या बात है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इतनी तेज गति की गेंद डालने के लिए भावेश भाई के ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई कर दी जाएगी। वाह, और तेज गेंद डालेंगे तब तो वो करिए कार्रवाई। ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी लेंथ को छोटी किया था, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी है वहां पर रितेश भाई की। सिंगल लेकर के बड़े भाई को जिम्मेदारी दे दिया, लीजिए भावेश को आप झेलिए, बहुत तेज गेंद आ रही है भैया, आप जरा संभालिए। अब 24 पर 4। मुझे नहीं लगता भावेश भाई के घर में कभी सीढ़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं? बर्तन बच्चा अगर अभी ऊपर के छोटा है, माले पे पैर रखे पकड़ हैं के कहां मनोज तक जी। चढ़ेगा? जी हाँ, बर्तन अगर ऊपर के माले पे रखे हैं, सीढ़ी का इस्तेमाल क्यों करें? भावेश भैया है ना। वो जो अमिताभ बच्चन की फिल्म वाला गाना इन्हीं पे बना था क्या? इनके लिए, या क्या बात है। रन आउट का खतरा था वहां पे, लेकिन खतरा टला। बहुत अच्छी रनिंग मिड विकेट यहाँ पे किशोर जी। 26 पे 4। कुछ क्षण पहले जिस चाहने वाले ने कहा था राकेश भाई नहीं दौड़ेंगे, अब उन्होंने थोड़ा सा अपना मुंह छुपा लिया। 26 पर 4। देखिए 26 पे 4 और उस शख्स ने बदल दिया अपना विचार। क्यों कर रहे हैं इस चीज का प्रचार? जाने दीजिए ना, खा के आइए खाने में अचार। इस बार थोड़ी सी धीमी गेंद थी किशोर जी। जहां इस प्रकार का मिश्रण करना होगा, भावेश बखूबी जानते हैं कि जिस स्कूल में क्रिकेट का अध्याय पढ़ा है राकेश भाई ने, उस पुस्तक में पहले पन्ने पर लिखा हुआ था आक्रमण, दूसरे पर आक्रमण, तीसरे पर आक्रमण। तो ऐसे बल्लेबाज के खिलाफ आपको मिश्रण जरूर करना होगा। 26 पर 4। भावेश टू राकेश। थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण में बदलाव, आखिरी गेंद के पहले बैकवर्ड स्क्वायर लेके खिलाड़ी को थोड़ा सा अंदर ले लिया है बस। पटकी हुई गेंद, बाउंसर। और किस लिए ये फील्डर को अंदर लिया था किशोर जी, आपने देखा?
ये बाउंसर गेंद थी। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति 26 पे 4। 5 रन एक्स्ट्रा के भी हैं। इस ओवर से मात्र 3 रन आए हैं। आखिरी ओवर की शुरुआत होगी, कितने और रन बनेंगे। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बॉलर 26 पर 4। रवि आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और देखना है कि रवि के सामने हितेश बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सिंगल लेकर के स्ट्राइक रोटेट कर लिया वहां पे। 27वां स्कोर 5.1 ओवर का, लेकिन खेल समाप्त हो चुका है किशोर जी। 5 गेंदें शेष है। जीवन में कुछ क्षण जो होते हैं वो सब्र के होते हैं, कुछ क्षण सबक सिखाने के होने चाहिए। अब सबक सिखाने का क्षण है। प्रयास जरूर कर रहे हैं रवि। अंपायर को अपील मानो एप्लीकेशन करके करते हैं, इतने नम्रता के साथ। 27 for 4। चार गेंदें शेष, 27 बने हैं। धीमी रफ्तार की गेंद, अपील। आखिरी 3 गेंदें। 27 केवल हुआ है किशोर जी। 5.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 27 पे 4 कैसे रन बनेंगे। और अगर 1-2 बड़े शॉट नहीं आते तो बहुत मुश्किल है। मुश्किलें वैसे ही बढ़ चुकी है मनोज जी। और जैसे ही इनिंग समाप्त होगी JYSB और चारभुजा जी के कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए। गेंद बाउंस होके भी कितना बाउंस होगी। हाँ, ये थ्रो बाउंस हुआ जरूर। उनतीस पर 4। रवि की अगली गेंद। प्रहार करना चाहते थे, गेंद हवा में है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए तेज भागना होगा अरविंद। बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह गए थे अरविंद भाई। क्या पहले हाथ लगा है? जिनकी आंखें कैमरे से भी तेज हैं वो कुछ अंपायर्स हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नजदीक बैठे हुए हैं। मैं तो उन्होंने सोच रहा बता था, दिया मैं कि तो हाथ लगा है। सोच रहा था कि मेरी तारीफ कर रहे हैं। जिनकी आंखें कैमरे से तेज हैं वो मनोज है। मैं सोच रहा था मेरे बारे में बोल रहे हैं यार किशोर जी। यहां क्रिकेट के कुछ विशेषज्ञ बैठे हैं मनोज जी हमारे करीब। 31 पे 4। 31 for 4। आखिरी गेंद, स्लो आराम डिलीवरी, मिड विकेट का क्षेत्र। पहला रन मुकम्मल हो चुका है। दूसरे पर तेज भागने का प्रयास और इसी के साथ रवि के सफल ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर स्कोर 33-34 रनों का लक्ष्य टीम नाकोड़ा द एंकर झटकों के लिए। JYSB और चारभुजा जी के कैप्टन आ जाएं और DJ। शेरमा शेरमा हे शेरमा शेरमा नमकीन हो गई हो स्विमिंग पूल शेरमा शेरमा हे शेरमा शेरमा रोना शेर मारे चाली किस्मत ने गाड़ी टॉप गेर मारे
जैन प्रीमियर लीग संस्करण 11 आज गणतंत्र दिवस का अवसर है। मनोज जी, सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पे हर साल की तरह इस बार भी महिलाओं के लिए और हमारी माताएं बहनों के लिए एक अलग सा कक्ष बनाया गया है। वहां पर मौजूद जितनी भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं और जितने भी मेरे सहेलियां हैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जेपीएल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ किड्स भी आएंगे, कुछ नहीं, बहुत सारे किड्स भी आएंगे जैसे जैसे दिन में हम आगे बढ़ते जाएंगे मनोज जी, और ये पूरा स्टेडियम जो है आने वाले समय में खचाखच भर जाएगा। बैट्समैन ने नितिन भाई, नॉन स्ट्राइक पर कौन है? नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन का नाम थोड़ा अंपायर ही पूछ ले, पहली बार ऐसा हुआ है हम लोगों के लिए। किशोर, थैंक यू। क्या यार किशोर जी, अपना ही नाम पूछ रहे हो आप। बॉलर नेम हितेश, पहली गेंद और किशोर गुरव इस समय कमेंट्री की जिम्मेदारी हमारे साथ निभाते हुए, और किशोर जैन गेंदबाजी की। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज। मास्टर्स बनाए 33 रन, 34 रनों का लक्ष्य नाकोड़ा द एंकर झटकों के लिए। और स्लोअर आर्म डिलीवरी हितेश की, सिंगल मिला। सिंगल के साथ रन संख्या 2 बिना किसी नुकसान के। बड़ी रन संख्या का पीछा करते नहीं है इस समय। 6 का जो रिक्वायर्ड रन रेट बरकरार रखना है नाकोड़ा टीम को, और ख्याल रखना है कि इनके टीम को झटके नहीं लगे। नाकोड़ा द एंकर झटके, 34 रनों का लक्ष्य। जैन प्रीमियर लीग संस्करण 11वां 2025 2025। स्लोअर आर्म डिलीवरी, 2 रन बिना किसी नुकसान के। एक और स्लो। हितेश इतनी स्लो गेंदें कर रहे हैं मानो उधारी लौटा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। एक और स्लो गेंद, इस बार आगे आकर निकल कर खेला और विकेट का पतन। का स्कोर देख के मां स्टार्स वालों की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी, लेकिन जैनम का ये कैच जो है उसमें थोड़ी सी खुशियां जरूर ला देगा। बहुत शानदार गेंदबाजी, क्या ये भी विकेट का पतन है? विकेट का पतन। तक है तेरी कहानी, पट पट जागे। दंगल दंगल
दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल धड़कने छाती में जब दुबक जाती है पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है बावले आती थी हर चुनौती है रे सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल 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 मनोज जी, बहुत बार इलेक्ट्रिशियन को ही बिजली के झटके लग जाते हैं। नाकोड़ा द एंकर झटकों को 2 झटके लग चुके हैं और वो भी शुरुआती ओवर में। 34 रनों का पीछा करती हुई ये टीम पहले 2 विकेट गंवा चुकी है। बॉलर्स नेम प्लीज। नए गेंदबाज रौनक। हितेश अपना काम कर चुके हैं। अब रौनक को इसी अंदाज में विकेट लपकने होंगे लगातार। 30 गेंदें 32 जरूरी। लक्ष्य बड़ा नहीं है लेकिन मास स्टार्स के लिए जरूरत है विकेट विकेट और केवल विकेटों की। नाकोड़ा बिखरी हुई पारी को संवारने की कोशिश जरूर करेंगे भावेश की उपस्थिति में। फुल टॉस। ओहो, इस कैच को जय भाई 10 में से 11 बार कैच कर लेते, लेकिन आज अवसर वो नहीं। 3 पर 2। एक और फुल टॉस। इस बार वाइड का इशारा, मॉडर्न सिरेमिक वाइड। 4 रन 2 विकेटों का पतन। 1.1 गेंद 29 गेंदों में 30 रनों की दरकार। रनों और गेंदों के बीच का फासला इतना ज्यादा नहीं, मात्र 1 का है। नाकोड़ा टीम को जरूरत है कि संभल कर खेले, विकेटों को बचाकर रखे, सिंगल्स में डील करे बस। जहां इस अंदाज में हल्की सी मिसफील्ड, दूसरे रन का प्रयास होता हुआ आप तेज भागना होगा। दो रन मिले 6 बिना 2 विकेटों के पतन पर। 28 गेंदें 28 जरूरी। रौनक टू भावेश, रीच करके खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बहुत उम्दा फील्डिंग। क्या दूसरे रन के लिए कोशिश? 7 पर 2। बढ़िया कलेक्शन की जरूरत थी। राकेश वैसे बहुत शानदार विकेट कीपर है। फुल टॉस गेंद और वाइड का इशारा। 8 2 विकेटों के पतन पर। 27 गेंदें 26 जरूरी। इस बार जोरदार प्रहार है। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स सिक्सर। रौनक की अगली गेंद। इस बार राजा वहां पर मौजूद है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। इनको जाना होता है चर्चगेट, ये ट्रेन पकड़ते हैं डहानू की। राजा भाई देखते बोला विकेट कीपर की तरफ है, थ्रो देते हैं गेंदबाज को।
16 रन बने हैं 2 विकेटों के पतन पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। 24 गेंदे 18 जरूरी। नाकोड़ा द एंकर झटके टीम के लिए। म्यूजिक ब्रेक। डीजे वाला गानो लकार शादी को जद लुड़े ढील भाभी को डीजे वाला गानो लकार शादी को जद लुड़े ढील भाभी को मास्टर्स के आइकॉन खिलाड़ी जय किशन। अब तक का मैच इनके लिए कुछ खास रहा नहीं है। पहली गेंद पर लौटना पड़ा था, फिर जब क्षेत्र रक्षण का मौका मिला तब एक कैच जो है हाथ से फिसला। अब उन सारी कमियों को, खामियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे विकेट लपक के। और मास्टर्स को लगातार विकेटों की जरूरत भी है। नाकोड़ा टीम को अब 23 गेंदों में 17 रनों की दरकार। 23 बॉल 17 रन्स नीडेड। जय की अगली गेंद राउंड द विकेट आई। ये स्ट्रोक बेहतर है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, मात्र 1। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 18। 2 विकेटों का पतन। लगातार विकेटों के दरमियान गेंदबाजी करनी होगी। कोशिश करनी होगी कि अटैकिंग गेंदबाजी हो, ना कि अपने आप को बचाने का प्रयास करे भावेश के खिलाफ। 18 पर 2। अच्छी गेंद, सिर्फ सिंगल। 19 पर 2। 19 for 2। निमेश बढ़िया वापसी। जब थोड़े से बल्लेबाज से गेंद को दूर रखते हैं, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड डिलीवरी करते हैं, थोड़ी सी हरकत भी गेंद को मिल जाती है। 19 पर 2। 20 गेंदे 15 जरूरी। कुछ ऐसी डॉट गेंदे, कुछ विकेट अगर मास्टर्स लेती रहे तो मुकाबले में रोमांच आएगा। 20 पर 2। ट्वेंटी 2। अठारह गेंदों में अब 14 रनों की दरकार है। 18 गेंदे 14 जरूरी। 20 बने हैं 2 विकेटों के पतन पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। 20 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। टीम नाकोड़ा नीडेड 14 रन्स इन 18 डिलीवरीज। एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की 18 गेंदे 14 जरूरी। निमेश ने मैच के हालात के अनुसार प्रदर्शन किया है। पवन की गेंद बहुत कमाल की ये ड्राइव है। जिस अंदाज में इस लो स्कोरिंग मैच में
आपको ड्राइव्स करने हैं, सिंगल बटोरने हैं। उसी अंदाज में भावेश और निमेश के बीच में साझेदारी हुई। पहले 2 झटके बहुत जल्दी लग चुके थे टीम नाकोड़ा को। उसके बाद में ये बढ़िया वापसी और ये बड़ा स्ट्रोक भी इस बार लपक लिया। थैंक यू डीजे। दर्शन के चाहने वाले रिकी और हीत को इतना ताज्जुब कभी नहीं हुआ था जितना ताज्जुब रिकी और हीत को अब हुआ है दर्शन के ऊपर। जी हाँ, बहुत शानदार कैच। लक्ष्मीकांत जी आपका हार्दिक स्वागत है। राजू भाई मादरेचा जी आपका भी हार्दिक स्वागत। 21 रन 3 विकेटों का पतन। राजू भाई जी, लक्ष्मी भाई जी, अगर आप वीआईपी कक्ष में आए तो हमारे लिए अभिमान की बात होगी। 21 for 3। 15 पर 3। मां स्टार्स यहां से वापसी कर सकते हैं। क्लीन बोल्ड। क्या बोलती तू घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और आज पति ने पत्नी से पूछा आती क्या खंडाला। पत्नी ने कहा नहीं, मैं तो नारंगी मैदान जाऊंगी और जैन प्रीमियर लीग 2025 देखूंगी। अब तक की रन संख्या 21, 4 विकेटों का पतन। यहां से 14 गेंदों में 13 जरूरी। नाकुड़ा को कुछ और झटके लग गए। सम्मान दिया, सिंगल बटोरा। अब यहां से गढ़ नितिन हिंगड़ को ही लड़ना होगा। 22, 4 विकेटों का पतन। 13 गेंदे 12 जरूरी। निमेश अब तक सेंसिबल क्रिकेट खेले हैं, आगे भी वैसे ही खेलना होगा। पवन टू निमेश, गेंद हवा में। राकेश इस बार लपक लिया। थैंक यू डीजे। मां स्टार्स अब यहां से टीम नाकोड़ा को जीत के लिए 12 गेंदों में 12 रनों की दरकार। राजा 12 गेंदे 12 जरूरी। मास्टर्स के कप्तान ने जब पवन के हाथों में गेंद सौंपी
तब पवन को कहा पवन आप सिर्फ 1 विकेट ले लीजिए, लेकिन पवन ने 1 नहीं 2 नहीं 3 विकेट्स लपक लिए। 3 लगातार विकेटें। और नए बल्लेबाज यंग डैशिंग दादा। 12 गेंदे 12 जरूरी। स्ट्राइक पर नितिन, नॉन स्ट्राइक पर दादा, गेंदबाज राजा। दादा आए और मॉडर्न सिरेमिक वाइड लाए। 23 पर 5। 12 गेंदे 11 जरूरी। विकेटों के दरमियान गेंदे करना जरूरी। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी होना जरूरी। ड्राइव करने का मौका मिला था, बाहरी किनारा लगा है। ग्यारह गेंदे 11 जरूरी। 11 बॉल्स 11 नीडेड। पहले बाहरी किनारा लगा, निर्णय सिंगल लेने का हुआ, फिर रुक गए, फिर थ्रो बाइस लगा, फिर सिंगल लेने का निर्णय लिया, रुक गए। 11 पर 11। इस बार गेंद हवा में है, गैप में भी है। पहला रन तेजी के साथ कंप्लीट हो चुका है। रन मिले 2। 10 गेंदे 9 जरूरी। दस गेंदे 9 जरूरी। नितिन और नरेश जिस अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए यह सबसे अचीवेबल टोटल है। 10 गेंदे 9 रन जिस अंदाज में इन्होंने क्रिकेट खेला है। जी हां, इस अंदाज में सिंगल बटोरे राजा। बहुत करीबी मामला। बस सिंगल डबल से इस रन को हासिल किया जा सकता है, स्कोर के और नजदीक पहुंचा जा सकता है। 9 रन 9 गेंदे 8 रनों की जरूरत। नौ गेंदे 8 जरूरी। गजब का स्ट्रोक। कमाल की वापसी। 27 पर 5। 27 रन 5 विकेटों का पतन। 8 गेंदे 7 जरूरी। नाकोड़ा द एंकर झटके। 8 गेंदे 7 जरूरी। नितिन, क्या गजब का ये प्रहार है, क्या कमाल का ये स्ट्रोक है। पराग ज्वेलर चौका। शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुर्वे, भार्गव सुर्वे का छोटा। नितिन हिंगड़। नो बॉल का इशारा, हल्की सी मिसफील्ड। नो बॉल भी है, फ्री हिट भी मिलेगा। इसके पहले पराग ज्वेलर चौका भी मिल चुका है। 33 बन चुके हैं, मात्र 1 रन की दरकार। जिस आसानी के साथ दादा और नितिन ने इन रनों को हासिल किया है, काबिले तारीफ। और इसी सिंगल के साथ टीम नाकोड़ा द एंकर झटकों ने जीत लिया है यह मुकाबला। कांग्रेचुलेशंस नाकोड़ा द एंकर झटके टीम। वेल प्लेड नितिन, वेल प्लेड नरेश।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। बरसा